जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में डोमेन एक्सपेंशन को सबसे सुप्रीम टेक्निक मानी जाती है। इतना ओपी कि अगर कोई कैरेक्टर डोमेन एक्सपेंशन ही कर पा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये पावरफुल कैरेक्टर है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम डोमेन एक्सपेंशन पे ही बात करेंगे, स्पेसिफिकली हर एक कैरेक्टर के डोमेन एक्सपेंशन पे जो कि हमें एनिमे या फिर मांगा में अब तक देखने को मिले हैं। इसका मतलब समझे दया, आज के वीडियो में बहुत स्पॉयलर्स होने वाला है और आज मैं एकदम ज्ञान पेलने के मूड में हूं, तो वीडियो भी लंबा होगा, पॉपकॉर्न लेकर तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है। तो इससे पहले आप कैरेक्टर्स के डोमेन एक्सपेंशन को समझे, आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि डोमेन एक्सपेंशन यूजुअली दो तरीके के होते हैं। पहला है लीथल डोमेन और दूसरा है नॉन लीथल डोमेन। तो लीथल डोमेन एक ऐसा डोमेन होता है जो कि यूजर के कॉम्बैट एबिलिटीज और इनेट कर्स टेक्निक को एकदम से एनहांस कर देता है। मतलब लीथल डोमेन के कास्ट होने के बाद एक यूजर का हमला ओपोनेंट को लगेगा ही, जिसे हम श्योर हिट इफेक्ट या फिर कांट मिस इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के डोमेन को यूजुअली मार काट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए ऐसे डोमेन को कंस्ट्रक्ट करने में ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्किल्स का उपयोग होता है। यही वजह है कि आज के जमाने में बहुत ही लिमिटेड लोग ही डोमेन एक्सपेंशन कर पाते हैं। अब अगर बात करें नॉन लीथल डोमेन्स की, तो भैया ये लीथल डोमेन से थोड़ा डिफरेंट होता है और आसान होता है। बेसिकली इस तरह के डोमेन में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और परिणाम उसी अनुसार होगा। यानी कि यहाँ पे श्योर हिट, मार काट, ये चीजें प्रिवलेंट नहीं है और यही वजह है कि नॉन लीथल डोमेन्स को कंस्ट्रक्ट करना काफी आसान होता है। अब याद है मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि हाइएन एरा के दौरान बहुत सारे सॉर्सरर्स अपना डोमेन खोल पाते थे। वेल, मोस्ट ऑफ देम नॉन लीथल डोमेन ही खोलते थे, जो कि बनाना आसान होता है। अभी के टाइम पे बहुत कम ही लोग नॉन लीथल डोमेन्स बना पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो गया है ये कला जो मैंने शॉर्ट्स में बोला था, बट हाँ, कम काफी हो गया है, बहुत कम लोग अब यूज करते हैं इसका। वैसे अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब आप क्या बोल रहे हो, तो टेंशन मत लो, दोनों तरह के डोमेन्स का भर भर के एग्जांपल रहेगा इस वीडियो में। तो बेसिकली आप डोमेन एक्सपेंशन में प्रो हो जाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना नॉलेज बांट बांट के। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो पहला कैरेक्टर जिसके डोमेन एक्सपेंशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स डेटी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और इसको समन किया था स्यूडो गेटो यानी कि केंजाकू ने, वो भी शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान, यानी कि सीजन 2 में आपको ये दिखने वाला है। इसके डोमेन एक्सपेंशन का नाम है ग्रेवयार्ड डोमेन। तो जैसे ही ग्रेवयार्ड डोमेन कास्ट होगा, जो यूजर इसके अंदर ट्रैप्ड होता है उसको अपने आसपास एक ग्रेवयार्ड दिखेगा। इसके बाद विक्टिम के ऊपर एक कॉफिन यानी कि कब्र गिरेगा और इस कब्र के अंदर वो विक्टिम कैद हो जाएगा। अब स्मॉल पॉक्स डेटी के इनेट टेक्निक के कारण ये कब्र अंडरग्राउंड भी जा सकता है, लेकिन यहां आपके पास सिर्फ 3 सेकंड होगा इस कब्र के अंदर से निकलने का, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो भैया आप इन्फेक्ट हो जाएंगे स्मॉल पॉक्स से और आपकी मौत हो जाएगी। अब सुनने में ये डोमेन एक्सपेंशन काफी लीथल सा लग रहा होगा, इनफैक्ट लीथल डोमेन एक्सपेंशन है ही, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं, क्योंकि इन कॉफिन से बाहर निकलना एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स डीटी का इस पे फुल कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये कॉफिन्स ऑटोमेटिकली उसको टारगेट करते हैं जिसके अंदर कर्स्ड एनर्जी भर भर के होती है। भर भर के मतलब कि जिसका कर्स्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो और एक बार में एक ही टारगेट होगा। तो ऐसे में इस टेक्निक को बेवकूफ बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लड़ाई में जब मे और उई उई इससे लड़ रहे थे स्मॉल पॉक्स डीटी से, तो उई उई अपना कर्स्ड आउटपुट को काफी बढ़ा देता है, जिससे कॉफिन उसके ऊपर गिर जाता है और मे फ्री हो गई, जाके पेल देती है स्मॉल पॉक्स डीटी को। बहुत मारा, मतलब माच होती। तो समझे, इसीलिए ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपेंशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ऐसे में हम बढ़ते हैं अपने अगले डोमेन एक्सपेंशन की ओर, लेकिन उससे पहले एक गेम खेलते हैं अपन इस वीडियो के अंदर। तो जब मैं कोई एक डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करूंगा तो आप बताना कि वो लीथल डोमेन था या नॉन लीथल डोमेन था। अभी जो मैंने बताया स्मॉल पॉक्स डीटी वाला, वो लीथल था। अब मैं आपको एक नॉन लीथल का एग्जाम्पल देता हूं और उसके बाद जो 10 आएंगे, 10 में आपको गेस करना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो जिस नॉन लीथल डोमेन एक्सपेंशन की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डेडली सेंटेंसिंग। इस डोमेन को कास्ट करता है हिरोमी हिगुरामा और ये काफी इंटरेस्टिंग डोमेन एक्सपेंशन है। तो जैसे ही हिगुरामा ये डोमेन कास्ट करेगा, आप खुद को एक कोर्ट रूम सिनेरियो में पाओगे। जी हाँ, जहां पे आप होगे डिफेंडेंट, आप होगे कटघरे के अंदर और जो हिगुरामा है वो होगा प्रोसिक्यूटर। कोर्ट रूम के अंदर एक शिकिगामी होगा जिसे हम जजमैन कह सकते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट वो कौन होगा? जज। कोर्ट रूम के अंदर किसी भी तरह का वायलेंस अलाउड नहीं है, यानी कि यहाँ श्योर हिट इफेक्ट
ये सब नहीं चलता, यहाँ चलता है बाइंडिंग वाव। तो बेसिकली यहाँ जजमैन को डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर दोनों के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी, जो कि वो दोनों में से किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। फिर जजमैन डिफेंडेंट पे कुछ चार्जेस लगाएगा उनके द्वारा किए गए क्राइम्स के बेसिस पे। ऐसे में डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करेगा और उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे। ये 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन होगा डिनायल, यानी कि डिनाई कर दो कि तुमने ये क्राइम किया ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन होगा कन्फेशन, यानी कि तुम कन्फेस कर लो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। तीसरा ऑप्शन होगा साइलेंस, यानी कि चुप्पी साध लो, कुछ बोलो ही नहीं। यहाँ डिफेंडेंट खुद को किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट दे के डिफेंड कर सकता है, इनफैक्ट झूठ तक बोल सकता है। अब प्रोसिक्यूटर यानी कि हिगुरामा डिफेंडेंट के अगेंस्ट होगा और उसको जजमेंट के द्वारा एक पार्सल मिलेगा जिसमें आपके अगेंस्ट एविडेंसेस है। अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो एविडेंस दिया गया है वो कॉन्क्लूसिव ना हो। इनफैक्ट ये एविडेंस जो वहां पे फंसा हुआ है डिफेंडेंट, उसके साथ शेयर तक नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा होगा, अपने आप को डिफेंड करो, ये वो, और इन द एंड जजमेंट अपना वर्डिक्ट देगा जो कि किसी भी तरह का पनिशमेंट हो सकता है। मांगा में इटाडोरी इसके अंदर फंसा था और वहां पे हम 2 तरह के पनिशमेंट के बारे में जान पाए थे। तो एक पनिशमेंट था कॉन्फिस्केशन, जिसके तहत जो भी डिफेंडेंट होगा वो कुछ समय के लिए अपना कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में वो बहुत ही आसान टारगेट बन सकता है। आप समझ सकते हो अगर कर्स्ड एनर्जी नहीं है तो भैया पिट सकता है इंसान। अब यहाँ पे एक बड़ा पनिशमेंट भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन डेथ पेनल्टी, और इसमें जजमेंट जो है वो प्रोसिक्यूटर को एक स्वॉर्ड देगा। इस स्वॉर्ड को कहते हैं एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड की मदद से डिफेंडेंट को काटा जा सकता है जिससे वो मारा जाएगा। वैसे यहाँ एक लूप होल भी है, अगर डिफेंडेंट कन्फेस नहीं किया था कि वो क्राइम किया है तो ऐसे में वो रीट्रायल मांग सकता है और वापस से कोर्ट रूम शुरू हो जाएगा। तो अब समझे एक नॉन लीथल डोमेन किस तरह से काम करता है। भाई मुझे समझाते समझाते पसीने छूट गए हैं, थोड़ा डिटेल में बताया हूं, बट आई एम प्रीटी श्योर आपको सब क्लियर हो गया होगा। बहुत मेहनत किया है भैया मैंने की है मेहनत, और इस मेहनत के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे प्लीज फॉलो कर लीजिए। हर वीडियो में बोलता हूं, फिर भी आप लोग नहीं बोलते हो। वैसे आगे 10 और डोमेन एक्सपेंशन है, तो आप लोग कमेंट से बताना कौन कौन से लीथल है, कौन कौन से नॉन लीथल। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो अगला डोमेन एक्सपेंशन जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। और ये डोमेन एक्सपेंशन किसका है? जोगो का, गोजो का नहीं, जोगो का। एनीमे में हमने देखा था कि जब जोगो अपना डोमेन एक्सपैंड करता है तो वहां एक एक्टिव वोल्केनो जैसा सिनेरियो होता है जिसके अंदर ट्रैप हो जाता है ओपोनेंट, और वहां लावा मैग्मा सब मतलब जलता वलता रहता है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि भैया मेरे जैसा इंसान तो 15 सेकंड ना टिक पाए। इसके बाद जोगो वहां के रॉक्स और लावा तक को कंट्रोल करके आप पे अटैक कर सकता है, और चूंकि डोमेन एक्सपेंशन है तो ये वाला अटैक शॉ हिट अटैक होगा। शॉ हिट, कांट मिस, दोनों नाम है इसका। वैसे अगर कांट मिस टाइप का अटैक है तो ये कौन सा डोमेन होगा, मैंने बताया था, लिख देना कमेंट में। अब फैंडम पेज पे एक ट्रिविया चल रही है जहां पे बताया जाता है कि ये जो डोमेन एक्सपेंशन है वो लेजेंड ऑफ 9 माउंटेन एंड 8 सी से आया है, जो कि इंडियन कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। अब ऐसे तो ये डोमेन काफी घातक है, लेकिन जोगो जब ये डोमेन एक्सपैंड किया था तो वो भिड़ा किससे था पता है? गोजो से। अब गोजो के सामने तो भैया ये टुच्चू सा डोमेन है। गोजो अपना एक्सपैंड किया और जोगो को हरा दिया, तो ऐसे में आपको लगता होगा कि ये उतना इफेक्टिव डोमेन एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है, काफी ओपी है। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि भैया अगर श्योर हिट होता है एक डोमेन के अंदर तो गोजो उसके अटैक से कैसे बच रहा था उस समय? वेल, डोमेन एक्सपेंशन के श्योर हिट को निगेट करने के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि सिंपल डोमेन, डोमेन एम्पलीफिकेशन, और भी बहुत सारे हैं जिसपे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। वहां हम सिंपल डोमेन, काउंटर डोमेन, डोमेन एम्पलीफिकेशन सबको जानेंगे। इनफैक्ट डोमेन एक्सपेंशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली टाइप्स ऑफ डोमेन वाली वीडियो होगी, लेकिन वो वीडियो तब आएगी जब आप लोग इस वाले वीडियो पे 2000 कमेंट और 20,000 लाइक करेंगे। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रहा हूं, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है कि आप लोग इतना प्यार दिखाओगे। इसी वीडियो में नहीं कवर कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी बन गई होगी, दिख रहा होगा टाइमलाइन पे, तो समझ रहे हो, 2 वीडियो में बांटना इजी होता है, आपको भी अच्छा लगेगा। यार नेक्स्ट डोमेन एक्सपेंशन जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 3-fold एफ्लिक्शन, और उसका इस्तेमाल योरुजु करी थी। अब इससे पहले मांगा में हमें इस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा बताया जाता, योरुजु जिंदा ही नहीं बची, तो भैया हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है इस डोमेन के बारे में। एक चीज जो हमें क्लियरली पता चल गया था कि योरुजु जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करती है वो इस पर्टिकुलर डोमेन एक्सपेंशन के अंदर शॉ हिट करेगा, यानी कि उसका अटैक एकदम से अपने ओपोनेंट पे हिट करने ही वाला है, जो कि ओपी बात है। एग्जांपल के तौर पे हम देख पाए थे कि योरुजु अपना परफेक्ट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करी थी और इस डोमेन के अंदर वो सुकुना को इससे हिट करने वाली थी, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेशर डालता सुकुना पे, और इससे सुकुना हार भी सकता था। लेकिन हम सबको पता है वहां पे माहोराग आ गया था, और फिर आगे क्या हुआ सब जानते ही हो। वैसे आप लोग ये जरूर बताना कि ये वाला डोमेन लीथल है या नॉन
लीथल। और हाँ, जो लोग भी सोच रहे हैं कि भैया गोजो के डोमेन के बारे में, सुकुना के डोमेन के बारे में ये सब कब डिस्कस करोगे, तो वो सब वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, वरना आप अभी वीडियो देख के छोड़ के भाग जाओगे। वॉच टाइम बढ़ाने की निंजा टेक्निक है भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं तो अगला डोमेन एक्सपेंशन का नाम है टाइम सेल मून पैलेस, जो कि NAOYA नायोया जेनिन का डोमेन है। अब देखो यार, मेरे को नायोया बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है तो मैं जेनिन बोलूंगा। तो जैसे ही जेनिन अपना डोमेन ओपन करता है, आप एक अजीब से ब्लैक स्पेस में पहुंच जाओगे, जहां एक अजीब एक आंख वाला एंटिटी है जो कि फ्लैश से बना हुआ है। अब इस डोमेन का रूल यह है कि ओपोनेंट को हमेशा 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से मूव करना होगा। जैसे ये वीडियो 50 फ्रेम्स पे है तो ऐसे नहीं चलेगा, 24 फ्रेम्स पर सेकंड। बेसिकली वो जो एनिमेशन होता है ना यूजुअली 24 FPS पे, काइंड ऑफ वैसा ही। अब अगर ओपोनेंट इस रूल के हिसाब से मूव नहीं करता है तो आपको स्क्रीन पे जो एनिमे लाइंस अभी दिख रहे होंगे, वहां भी एनिमे लाइंस होते हैं, और वो जो ओपोनेंट है उसके गले के अंदर घुस जाएगा पूरी तरह से और उसको चोट पहुंचाएगा। विद एवरी मूव इसके हिट का प्रिसीजन इस हद तक बढ़ सकता है कि ये ओपोनेंट के इंडिविजुअल सेल्स तक को टारगेट कर लेगा। और इसीलिए इस डोमेन के अंदर जो फंसता है, समय के साथ उसको अपने ऊपर बहुत सारे कट्स और ब्रूजेस दिखने लगते हैं, क्योंकि हर एक सेल टारगेट हो रहा है। इससे ओपोनेंट लिटरली इमोबिलाइज हो सकता है, जिसके बाद जो डोमेन एक्सपेंशन का अपना यूजर है वो उसे मार देगा या फिर मारा भी जा सकता है। तो अब जबकि आप इस डोमेन को समझ चुके हो, मुझे बताना ये लीथल है या नॉन लीथल। हाँ, मैं पूछूंगा हर डोमेन को एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि टेस्ट ले रहा हूं आपका, आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं। खैर, तो अगला डोमेन एक्सपेंशन है वूम्ब प्रोफ्यूजन, जो कि करता है केंजाकू। हाँ, वही केंजाकू जो कि अभी गेटो के अंदर है और कलिंग गेम्स का मास्टरमाइंड है। तो वूम्ब प्रोफ्यूजन काफी रेयर टाइप का डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि मेलवोलेंट श्राइन की तरह ही ये भी एक बैरियरलेस डोमेन हो सकता है। जैसे ही ये डोमेन कास्ट होता है, वहां पे एक टावर सा क्रिएट होते देखोगे, जो कि बना किस चीज से है? वेल, देखकर तो ऐसा लगता है कि कर्स स्पिरिट्स के चेहरे, उनके आईज वगैरह को मर्ज करके बनाया गया इस टावर को। अब जो भी इस टावर के रेंज में फंसेगा, उससे एक श्योर हिट ब्लो लगेगा, जो कि काफी पावरफुल ब्लो है। इतना पावरफुल कि आप इसको मैक्सिमम उजुमाकी के डायरेक्ट हिट से भी कंपेयर कर सकते हैं। मांगा में इसका इस्तेमाल केंजाकू यूकी सुकुमो के अगेंस्ट किया था और इससे यूकी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। वैसे इस डोमेन के बारे में हमें इतना ही बताया गया है, हो सकता है इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हो। कभी अगर बताया गया आगे मांगा में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे आपको यहाँ अगेन बताना है कि ये वाला डोमेन लीथल है या नॉन लीथल। नहीं। खैर, तो अगला डोमेन है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जो कि किसका डोमेन है आप लोग को पता है? महितो। इस डोमेन एक्सपेंशन को तो आपने एनिमे में देख ही रखा होगा, जहां ढेर सारा हैंड शेप्स हमें देखने को मिला था डोमेन के अंदर। नाउ महितो का पावर ही है कि वो आइडल ट्रांसफिगरेशन कर सकता है, यानी किसी को भी वो टच करेगा, उसके बॉडी के शेप को, सोल के शेप को चेंज कर सकता है। तो उसका यही इनेट टेक्निक इस डोमेन के अंदर और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप महितो के डोमेन के अंदर फंस गए तो आप ये मान के चलो कि आप महितो के द्वारा टच हो रहे हो, क्योंकि लिटरली आप उसके पाम के अंदर हो। एक तरह से ऐसे ही हमें बताया गया था। मतलब समझ रहे हो, डोमेन के अंदर फंसना यानी महितो आपको छू रहा है। ये थोड़ा गलत साउंड किया। अब अगर महितो आपको टच कर रहा है तो वो आपकी बॉडी को ट्रांसफिगर कर सकता है, आपको मार सकता है। अब सुनने में ये डोमेन एक्सपेंशन काफी खतरनाक लग रहा है और एक्चुअली में है भी। वो अलग बात है कि एनिमे में जब इटाडोरी डोमेन के अंदर तोड़ के उसको कूदा था तो इनडायरेक्टली सुकुना टच हो गया था और सुकुना इससे गुस्सा गया था, देन वो महितो को पेल दिया था। तो भले उस टाइम लगा होगा कि थोड़ा लाइट सा ही डोमेन है, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब फिर बताओ लीथल है या नॉन लीथल? ठीक है, लास्ट टाइम, अब मैं नहीं पूछूंगा, आप समझ जाओ, आपको बताना है हर एक डोमेन के बाद। खैर, तो आगे बढ़ते हैं अगले डोमेन एक्सपेंशन की ओर, जिसका नाम बहुत कूल है, मतलब सुन के लगेगा कोई वेकेशन स्पॉट है। तो नाम ये है, गेट रेडी, होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंधा। इसे कास्ट करता है डैगोन, जिसके अंदर आपको एक मस्त बीच देखने को मिलेगा। सीजन में देखा था ना एक बीच जिसके अंदर स्यूडो गेटो और महितो उछल रहे थे, हाँ वो इस डैगोन का डोमेन था। अब डोमेन की खूबसूरती पे मत जाओ, इसके अंदर अटैक भी बहुत मस्त वाला होता है, जिसका नाम है डेथ स्वार्म। तो बेसिकली डैगोन फिश जैसे शिकिगामी को और वाटर को इस डोमेन के अंदर कंट्रोल कर पाता है, और ये जो शिकिगामी है वो यूजर पे अटैक कर देते हैं, मतलब जो डोमेन बनाया उस पे नहीं, जो ओपोनेंट है उस पे। अब ये शिकिगामी ओपोनेंट को एंड मोमेंट तक दिखते ही नहीं है, एकदम से अटैक करेगा, आपका मांस नोच लेगा, हाथ नोच लिया, पैर नोच लिया, तो भैया डेंजरस है। मांगा में हम देखे थे कि कैसे माकी, नानामी और नायोबितो जेनिन इसके अंदर फंसे थे, और भाई पता नहीं क्यों जेनिन फैमिली में सबका नाम मेरे को बोला ही नहीं होता। अभी बहुत हो गया ये डोमेन, आगे बढ़ते हैं, जो कि है मेगुमी का डोमेन, और उस डोमेन का नाम क्या है?
है कि मेरा शैडो गार्डन। हमने मेगुमी को एनिमे में इस डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते देखा था, ऑल्दो वहां वो अपने डोमेन को फुली इनक्लोज नहीं कर पाया था। तो बेसिकली जैसे ही डोमेन कास्ट होगा वहां आप थिक शैडो लिक्विड देख पाएंगे और इन शैडोज की मदद से जो यूजर है वो कितने भी शिकिगामी को कास्ट कर सकता है और उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। अब ये शिकिगामी ऑब्वियसली ओपोनेंट को खींचेंगे, फ्लूइड के अंदर इधर उधर मारेंगे, पीटेंगे, समझ रहे हो, ओपी है। इसके अलावा यूजर अपना शैडो बना के डिकॉय क्रिएट कर सकता है, मतलब एकदम से ओपोनेंट के पीछे आ जाएगा और उसको मारेगा। हम देखे भी थे कि मेगुमी इसका इस्तेमाल किया था किसके अगेंस्ट, फिंगर बियरर के अगेंस्ट। एनीमे याद है कि नहीं? अब अगर ये डोमेन फुली इनक्लोज हो जाए तो ऐसे में जो ओपोनेंट है वो यूजर के शैडो के अंदर ट्रैप हो जाता है। वहां का सारा स्पेस नेगेटिव कलर पैलेट से रंग जाएगा और जो ओपोनेंट है उसको स्टेबल रहने के लिए अपने कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर वो स्टेबल नहीं रहा तो भैया वो शैडो में गिरेगा और वहां जो शैडो है वो एक एबिस की तरह है। याद है लोकी कैसे गिरा था, गिरते रह गया था, डॉक्टर स्ट्रेंज उसको घुमा दिया था। काइंड ऑफ वैसा ही गिरते रहेगा, फंसता जाएगा। यहाँ कोई बोयंसी नहीं है लिक्विड के अंदर, आप सांस नहीं ले पाओगे, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो समझ रहे हो, डूब के दम घुट जाएगा तुम्हारा, गिरते रह जाओगे। खतरनाक है डोमेन एक्सपेंशन ये वाला। अब इस डोमेन एक्सपेंशन का एक छुपा हुआ पावर भी है जो कि हमें मांगा में देखने को मिला। वो पावर ये है कि इस डोमेन एक्सपेंशन की मदद से आप किसी और के डोमेन में छेद करके वहां से निकल सकते हो। भाई ये ओपी है क्योंकि लिटरली आप किसी दूसरे डोमेन के शॉ हिट इफेक्ट को निगेट करके वहां से एस्केप कर सकते हो अगर मोमेंट क्रिटिकल है। ऑल्दो ऐसा कर पाने के लिए आपको ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी साथ ही कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हाँ ये कर पाना टफ है। ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेगुमी का जो डोमेन एक्सपेंशन है काफी ओवरपावर्ड है। तुम मानो या ना मानो, भले ही मेगुमी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था सीजन 1 में, बट ओवरपावर्ड है। तो 9 डोमेन्स हो गए हैं फाइनली और अब सिर्फ 3 डोमेन बचे हैं और ये तीनों बहुत ही खतरनाक डोमेन्स है। अब गेम शुरू होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगला डोमेन एक्सपेंशन है आइडल डेथ गैम्बल और इसको कौन कास्ट करता है? किंजी हकारी। वैसे मैं बता दूं ये वाला डोमेन एक्सपेंशन मेरा पर्सनल फेवरेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ आपके दिल में आता है, समझ में नहीं। कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने का, बट आई एम प्रीटी श्योर समझा पाऊंगा नहीं ठीक से, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत कंफ्यूजन है। तो क्रॉस क्वेश्चन मत करना इस वाले डोमेन को लेके, बाकी किसी का भी कर लो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन किए तो मैं खुद ही कंफ्यूज होके हाथ जोड़ लूंगा। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओके ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली ये जो डोमेन है ये एक रियल लाइफ पचिंको मशीन के थीम पे बेस्ड है। अब पचिंको मशीन क्या होता है? वेल वो गेमिंग मशीन्स होते हैं ना जापान में, जहां कॉइन डालो, लीवर को खींचो, सेम 3 आ गया तो आप प्राइज जीत गए, कुछ जैकपॉट। हाँ, वही होता है पचिंको मशीन। अब हकारी का एम होता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जैकपॉट को हिट करने का, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाया तो 4 मिनट 11 सेकंड के लिए उसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी आ जाएगी। साथ ही उसका जो रिवर्स कर्स टेक्निक है जो कि हकारी को ठीक से आता भी नहीं, वो ऑटोमेटिक पे चला जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा। बेसिकली हकारी अपने अनलिमिटेड कर्स एनर्जी से आपको पेलेगा और अगर आप उसको पेलोगे तो ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक से वो हील भी कर जाएगा। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा ओपी। इस पूरे 4 मिनट 11 सेकंड के दौरान एडमायरिंग यू सॉन्ग बजेगा जो कि प्राइवेट प्योर लव ट्रेन का थीम सॉन्ग है। अब यहां आता है एक ट्विस्ट। 4 मिनट 11 सेकंड के बाद किंजी हकारी वापस से अपना डोमेन खोलेगा। अगर वो फिर से जैकपॉट हिट किया तो ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो हाँ, हकारी ये काम करता जाएगा, हिट करता जाएगा, आपको पेलता जाएगा। ऑल्दो उसके जैकपॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 in 239 होते हैं, लेकिन अपने लक के कारण हकारी मोर ऑफन देन नॉट जैकपॉट हिट कर जाता है। तो यही है उसका डोमेन एक्सपेंशन का प्रॉपर्टीज। और आप सोच रहे होगे भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं ये डोमेन, समझ में तो सब आ गया। तो हाँ, डोमेन के इफेक्ट्स को आप अच्छे से समझ गए हो, लेकिन ये जैकपॉट हिट कैसे करता है वो वाला जो पार्ट है वो जब मैं आपको अभी समझाना शुरू करूंगा तो सब सर के ऊपर से जाएगा। क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछूंगा, मैं वैसा टीचर हूं जो कि जिसे सब्जेक्ट नहीं आता है जो वाला, तो वो क्लास में रीडिंग कर देता है और फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे को डांट देता है। इसीलिए मैं पेपर से देख के इसका रीडिंग करूंगा और आप लोग मेरी रीडिंग को सुनो। तो यहाँ प्राइवेट प्योर लव ट्रेन से 7 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम है आया सायतो, सायुरी आमनोगावा, यूमे आसागिरी, हीरो कातो, सुजुका शिमुजा, सायाका यामागुची और यूकी यामागुची। तो डोमेन कास्ट होते इसके सारे रूल्स यूजर और ओपोनेंट के दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। ये डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड्स में बन जाता है क्योंकि ये एक नॉन लीथल डोमेन है, तो इसको कास्ट करना आसान है। ओह शिट, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला नॉन लीथल है।
क्वेश्चन पूछना था। तो डोमेन स्टार्ट होने पे गेम पहले तो नॉर्मल मोड में शुरू होता है, सब कुछ एकदम न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे हकारी 3 तरह के विजुअल इफेक्ट्स को समन कर सकता है। यहाँ शटर डोर और रिवर्स बॉल एक ऑफेंसिव अटैक है, वहीं पे कंसेक्यूटिव इफेक्ट्स एक डिफेंस है। मतलब कि डोर को शट करके आप अटैक कर सकते हैं, देन रिवर्स बॉल को दूर से मार सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव इफेक्ट होता है एक डिफेंस टेक्निक जहां आप पे अगर कोई अटैक करता है तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने सामने वाले ओपोनेंट पे ही। अब हकारी इनमें से किसी एक इफेक्ट को समन करता है और उनका कलर बताता है कि उनके जैकपॉट हिट करने का कितना चांसेस है। लाइक ग्रीन मतलब कम चांसेस है, रेड मतलब कि हाँ ठीक ठाक चांसेस है, लेकिन गोल्डन मतलब बहुत हाई चांसेस है। यहाँ एक रेनबो कलर इंडिकेटर भी है जो कि जैकपॉट गारंटी करता है। तो ये सब समन हो जाने के बाद 4 अलग रीची सिनेरियोज आते हैं जो कि अगेन आपको बताते हैं कि भैया आपके जैकपॉट हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कितना चांसेस है आप हिट कर पाओगे। जैसे एक सिनेरियो में यूजर ओपोनेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक स्पॉट पे जहां कैरेक्टर यूकी को गेट से पास करना है। अगर वो पास कर गया तो हकारी जैकपॉट हिट करेगा, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे ही 3 सिनेरियोज और हैं जिसमें कुछ के चांसेस ज्यादा है, कुछ के मीडियम, कुछ के कम, और अगर कोई भी सिनेरियो हिट होता है तो हकारी को मिल जाएगा जैकपॉट। अब क्योंकि हकारी लकी है तो वो कैसे ना कैसे करके जैकपॉट को हिट कर ही जाता है। ओपोनेंट यहां कुछ इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसे सब कुछ देखना है और भाग्य भरोसे रहना है, क्योंकि ये एक नॉन लीथल डोमेन है जहां पे आपको सेट रूल्स को फॉलो करना ही होगा। मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। तो ये है आइडल डेथ गैम्बलिंग, शॉर्ट में बताया हूं, समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ आया तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हाँ, यहां मैंने एक ही सिनेरियो बताया था क्योंकि मांगा में एक ही सिनेरियो हुआ था। अगर ज्यादा सिनेरियो बताया होता तो मैं आपको समझा देता, मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद कंफ्यूजन है। मेरे से मत पूछो यार सवाल, क्यों पूछ रहे हो? मैं वो टीचर हूं जो गुस्सा भी हो जाता हूं ज्यादा सवाल पूछने पे, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बाकी 11 से जो पूछना है पूछो, इससे मत पूछो यार प्लीज। ठीक है। खैर, तो अगला डोमेन एक्सपेंशन काफी इंटरेस्टिंग सा है जिसका नाम है मेलवोलेंट श्राइन, और वो किसका है? सुकुना का। मेलवोलेंट श्राइन काफी यूनिक सा डोमेन एक्सपेंशन है क्योंकि ये एक बैरियर लेस डोमेन है। डोमेन कास्ट होते ही हम एक श्राइन को देख पाते हैं जिसे देखकर लगता है मानो इसके अंदर किसी मॉन्स्टर को रखा गया हो। देन जमीन पे स्कल्स रखे हैं बुल्स के, उसमें से हॉर्न्स निकल रहे हैं। इनफैक्ट पूरे स्ट्रक्चर को ही देख के लगता है कि उसमें से सींग वगैरह कहीं कहीं से निकल रहे हैं। श्राइन का एंट्रेंस भी बड़ा सा है और बगल में अजीब अजीब तरह के मुंह रखे हुए हैं, मतलब एकदम डरावना सा डोमेन है। यहाँ पे शॉ हिट इफेक्ट काम करता है और इसी का फायदा उठा के सुकुना अपने स्लैशिंग टेक्निक डिसमेंटल और क्लीव का इस्तेमाल करता है। यानी इस डोमेन के अंदर ओपोनेंट सुकुना के अटैक से कुछ ही सेकंड्स में फाड़ दिया जाएगा। इस बैरियरलेस डोमेन का रेडियस 200 मीटर तक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है क्या पता नहीं, लेकिन 200 मीटर तक तो पक्का हो सकता है। और सुकुना इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, मतलब छोटा भी कर लेगा। अब एडजस्ट क्यों करता है? क्योंकि जितना बड़ा डोमेन शॉ हिट इफेक्ट उतना कम होगा, जितना कॉन्सेंट्रेटेड डोमेन शॉ हिट इफेक्ट उतना अच्छा होगा। नाउ रिसेंट मांगा चैप्टर्स में हम समझ पाए कि सुकुना अपने डोमेन में बैरियर भी बना सकता है जिससे वो क्रिएट कर सके दूसरे डोमेन पे प्रेशर, देन वो अपने डोमेन के कंडीशंस को फ्लिप तक कर सकता है। भाई बहुत ही वर्सेटाइल डोमेन है। अब सुकुना के डोमेन के अंदर जो कुछ भी आएगा वो तबाह हो जाएगा, हिट होगा ही उसके डिसमेंटल या क्लीव से। यूजुअली डिसमेंटल उन चीजों को तबाह करता है जिसके अंदर कर्स एनर्जी नहीं होते हैं, ऐसे बिल्डिंग वगैरह, एंड क्लीव उन चीजों पे जिसके अंदर कर्स एनर्जी है, यानी कि सॉर्सरर्स को या फिर कर्स स्पिरिट्स को। कर्स स्पिरिट्स के लिए तो खास करके बहुत घातक है। अब ये अटैक्स तब तक चलता रहेगा जब तक सुकुना अपने डोमेन को खोले रखेगा, और सुकुना तब तक डोमेन को खोले रखेगा जब तक वो कमजोर नहीं हो जाए कि भैया उसे डोमेन अब मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर आप कमजोर हो तो सुकुना डोमेन खोले रहेगा, आप पिटते रहोगे, मरते रहोगे, जो आएगा सब कट पिट जाएगा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि सुकुना का डोमेन भले ही समझना बहुत सिंपल है, सिंपल से अटैक्स हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा लीथल है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। इससे ज्यादा डेंजरस सिर्फ एक ही डोमेन है और उसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड। और इस डोमेन का इस्तेमाल कौन करता है? इस पूरे सीरीज का गोट। कौन है वो? सातोरू गोजो। अब इस डोमेन का कॉन्सेप्ट भी काफी सिंपल है, लेकिन भैया डोमेन बहुत डेडली है। तो अगर आप गोजो के अनलिमिटेड वॉइड में फंसे तो समझो आप फंस गए हो लिमिटलेस के अंदर। यानी कि आपके दिमाग में सिर्फ कुछ ही क्षणों में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज ठूंस दिया जाएगा और आपका दिमाग इस चीज को झेल नहीं पाएगा। इससे आप लिटरली हैंग हो जाओगे, मतलब एकदम ऐसे मूवी नहीं कर पाओगे, एक जगह पे स्टेबल हो जाओगे और गोजो आपके चीथड़े उड़ा देगा। वैसे मेरे जैसा इंसान तो भैया जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा उसी से मर जाएगा,
मतलब नॉर्मल जो सॉर्सरर्स है वो भी। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो, सस्टेन कर गए, बस रुके हुए हो, तो देखा था ना गोजो का कैसे मुंडी घुमा के ऐसे उछाल के फेंक दिया था, वैसा ही कुछ हो जाएगा। गोजो वर्सेस सुकुना का जो मांगा में अभी लड़ाई चल रहा है उसमें हमने देखा था कि सुकुना को एक्चुअली में सिर्फ 10 सेकंड का ही अनलिमिटेड वॉइड हिट हुआ था, और ये 10 सेकंड काफी था उसके ब्रेन को इतना डैमेज कर देने के लिए कि सुकुना आगे चल के अपना डोमेन नहीं खोल पाया। वहीं गोजो तो भाई सुकुना से बहुत हिट हुआ था उसके स्लैशिंग टेक्निक से, लेकिन रिवर्स कर्स एनर्जी से खुद को हील कर रहा था। हाँ, हम कह सकते हैं गोजो का जो अनलिमिटेड वॉइड है उससे ज्यादा ओपी डोमेन कोई नहीं है। साथ ही गोजो खुद इतना स्ट्रांग है कि उसका डोमेन और भी स्ट्रांग हो जाता है। ओवरऑल द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन, अनलिमिटेड वॉइड। तो यही थे टोटल 12 डोमेन एक्सपेंशन का एक्सप्लेनेशन जो कि हमें मांगा में या फिर एनिमे में देखने को मिला है। और अब आप पूछ सकते हो कि भैया यूटा भी तो इतना पावरफुल है, उसका डोमेन एक्सपेंशन नहीं है क्या? और अपने इटाडोरी का क्या, उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है? आईटोडो उसका क्या? नानामी नहीं हानामी जो कर्स स्पिरिट था उसका भी तो डोमेन एक्सपेंशन है, उसका क्या? वेल यूटा के पास भी है अपना डोमेन एक्सपेंशन, हानामी के पास भी अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन मांगा या एनिमे में अभी तक हम इनके डोमेन एक्सपेंशन को देख ही नहीं पाए हैं। तो मैं आपको कैसे बता दूं? तो हाँ, सिर्फ 12 ही नहीं है, 20, 25, 30 डोमेन एक्सपेंशन भी हो सकते हैं जेजे के यूनिवर्स में। 12 के बारे में हमको पता है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको शेयर किया। और जहां तक बात इटाडोरी की है, तो अभी तक तो वो अपना डोमेन नहीं खोला है कभी भी, और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी वो खोल पाएगा, बट इन फ्यूचर वो ऐसा कर पाएगा और उसका डोमेन भी मुझे लगता है लीथल वाला होगा, खतरनाक। साथ ही कमेंट्स में बताना जरूर जितने मैंने डोमेन बताया उसमें कौन लीथल था, नॉन लीथल। मैं छोड़ूंगा नहीं, टीचर आज मैं बना हूं तो सवाल पूछ के रहूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन भी कई तरह के हो सकते हैं, लाइक सिंपल डोमेन, देन आपका डोमेन एम्पलीफिकेशन, फिर डोमेन एक्सपेंशन का ही बहुत ज्यादा टेक्निक्स होता है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो वो सब पे अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, यानी कि टाइप्स ऑफ डोमेन पे, तो आपको पता है क्या करना है? 2K लाइक्स और 20,000 कमेंट्स। नहीं 20,000 कमेंट्स नहीं, 2K कमेंट्स और 20,000 लाइक्स। उल्टा हो गया, मेरा दिमाग भी शॉर्ट कर रहा है इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करके, इसीलिए इससे पहले मेरा दिमाग फट जाए, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो पे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते जो कि जेजेके पे ही होगी, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। I'll see you guys in the next one. Peace out.